मैं तो कहना राष्ट्रीय प्रधान बन जाए, मैनू की इतराज है। मैं उन्होंने थले काम करूंगा। अज तक क्या है किसी ने भी अभी सवाल यही पूछी बड़ेंगे ने। बहुत चंगी गल है। मैं बधाई देना चाहना है उन्होंने परिवार नूं। परमात्मा नवजोत सिंह सिद्धू साहब को चढ़दी कला बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे ते वो जल्दी जेल तो बाहर आउण। साढ़े कुछ साथियों ने मुख्यमंत्री की रेस बना ली कि क्योंकि मुख्यमंत्री का एक बनना है। राजा वड़िंग प्रधान कल ना रहे तो नवजोत सिंह सिद्धू बन जाए, कोई होर बन जाए, मैं उन्होंने मनूंगा। तुसीं चन्नी साहब का कसूर क्यों को पूछ रहे हो? उहदे विच अमरिंदर सिंह भी आ गया, उहदे होर साथी भी आ गए। अंतिम पड़ाव पंजाब और कश्मीर का है, तो हम बार बार लोगों के बीच में जाकर भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आम जनता को बता रहे हैं कि यात्रा इस दिन आ रही है, यात्रा इस दिन यहाँ से चलेगी। और जिस प्रकार का लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, हमारे पास कम से कम हमने मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च किया था, 5000 के करीब अब तक मिस्ड कॉल हमारे पास आ चुकी है। यानी कि आम लोग जो कांग्रेस का वर्कर नहीं है, जो आम लोग, आम जनता यात्रा के साथ जुड़ना चाहती है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि पंजाब में यात्रा बहुत सक्सेस होगी और पिछले हर प्रदेश में यात्रा बहुत अच्छे से निकाली। बहुत लोगों में उत्साह था, लेकिन पंजाब की यात्रा एक नई उदाहरण छोड़ के जाएगी देश के अंदर। कोरोना को लेकर के लेटर लिखा गया है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्योंकि राहुल गांधी ने हालांकि जवाब दिया है हरियाणा में, आप कैसे देखते हैं? मेरे को लगता है कि बीजेपी की टांगें जो हैं वो कांप रही हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी ले गया सारा काम उड़ा के। जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी की छवि बनाई गई थी, उन्होंने राहुल जी को कहा कि राहुल जी तो आलसी हैं, राहुल जी तो रोजाना विदेश चले जाते हैं, इसको तो घूमने का पसंद है। कुछ लोग कहते थे बला बला, बहुत सी चीजें राहुल जी के बारे में कहते थे। लेकिन इस यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया, आज 110 दिन के करीब लगभग हो गए हैं, ये सिद्ध कर दिया, लोग कहने लगे हैं, आम जनता कहने लगी है, जनमत कहने लगा है कि राहुल गांधी में दम तो है। सुबह 5 बजे उठना और 5:30 नाश्ता करके 25 किलोमीटर चलना, कोई विशेष चीज़ तो राहुल गांधी में है। तो मेरे को लगता है कि इससे डर के मारे कोरोना भी आ गया है। बाकी तो पता नहीं है भैया कोरोना है या नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हो सकता हो भी, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन आज तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं हमारी यात्रा से डर गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात बरतनी चाहिए कोरोना को लेकर। देखो, अगर कोई वास्तविक तौर पर ऐसी चीज है तो 100% गवर्नमेंट की गाइडलाइन हम मान रहे हैं, मानेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज है ही नहीं है, केवल ड्रामा किया जा रहा है, केवल भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का काम किया जा रहा है, अभी तो लग नहीं रहा है। मैंने जिसको भी कहा है कि कोरोना आ सकता है, वो कहते हैं यार भाई साहब बस करो अब कोरोना, हमें तो लगता नहीं कोरोना कहाँ आ सकता है। अब पंजाब में ऐसा कोई केस लग नहीं रहा है। वास्तव में हमें पता चले कि फलां जिले में ये 10 केस आ गए हैं, 4 केस आ गए हैं, कोरोना से ये हो गया है, तो फिर ही पता चल सकता है। ऐसे किसी के कहने से तो पता नहीं चलता। कि राजा वड़िंग डिसिप्लिन की गल करते हैं, लेकिन जिस तरीके के नाल बयान कर रहे हैं, भावें मुख्यमंत्रियों के नाल लेके होवे, भावें पुराने मंत्रियों को लेके होण, ये बयान सही नहीं है। किस मुख्यमंत्री का नाम लेके? रोपड़ तो लेके कहीं नहीं, मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साडे बड़े सत्कारयोग ने। मैं हुणे दुबारे थानू ये क्लीयर कर दियां, ਉਹਨਾਂ ਦੇ कार्यकाल 'ਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 5.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗਾ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਉਂ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੇਸ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
सरदार चन्नी साहब का कोई कसूर नहीं है भाई। मैं ये कहना है कि ये लड़ाई जिहड़ी सी ये तमाम लोगों ने आपस में विड़ ली, किसी नूं मंजूर ही नहीं किया। सो इस करके असीं हारे हैं और ये सच है गल। मैं अज भी कहना, कल भी कहांगा, परसों भी कहांगा। राजा जी एक बात समझिए जी, वो अमित शाह बोल रहे हैं कि बीएसएफ को अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन पुलिस पंजाब में कार्रवाई नहीं कर रही। काहे के अधिकार? जो बीएसएफ ਨੂੰ 50 ਪਰਚਾ किलोमीटर ਕਰਨ की ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਫਾਈਲਿੰग पुलिस ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ और ਅਧਿਕਾਰ इसके ਦੇ इसके साथ ही कि जिससे करके इसके साथ ही वहाँ पर राघव चड्ढा ने कहा कि जो चाइना से फ्लाइटें आ रही हैं उनको बंद कर देना चाहिए। दोनों पर जवाब दीजिए। सर देखो जी, अगर चाइना में कोरोना है, अगर चाइना में वास्तव में लॉकडाउन लगा हुआ है, सरकार के पास इनपुट है, तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर चाइना में कोरोना नहीं है तो फ्लाइट क्यों बंद करनी चाहिए? दूसरी बात, बीएसएफ को अधिकार हैं या नहीं है, ये दोनों ही सरकार अनजान है। सरकार अनजान है, जो पंजाब की सरकार है, लेकिन देश की सरकार पंजाब के हालात में उतनी तवज्जो नहीं दे रही जो उनको देनी चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। कभी कभी तो मेरे को लगता है कि शायद पंजाब के हालात खराब हो जाएं और केंद्र की सरकार को लगता है फिर हम यहाँ पर गवर्नर ही राज लगाएंगे। गवर्नर राज मतलब पुलिस राज लगाएंगे, पुलिस राज लगेगा, फिर हम अपनी मनमर्जी करेंगे, फिर इस यहाँ पर जगह बनाएंगे। अगर हिंदुस्तान की सरकार को और गृह मंत्री कह रहा है कि हालात खराब हैं, तो कौन काबू करेगा? आप दोनों लोग सरकारों में हो तो फिर काबू कीजिए। ਇਸ ਦੇ ਲਈ BSF ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। BSF ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਵਧਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ BSF ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਲਟਾ BSF ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ जेल तो बाहर आउन। सर एक लास्ट क्वेश्चन है जी, भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही है तो माल ब्रोज वहाँ पे जीरा में चल रहा है, तो उसका कोई असर पड़ेगा इसमें? जहाँ आपका कोई स्थिति क्या है? देखो, आप भारत जोड़ो यात्रा में जीरा का भाई कोई सवाल करने वक्त तो जरा सोचा करो। मेरे को नहीं लगता कोई, देखो हेजिटेशन करना हर व्यक्ति का हक है। हमारे किसान भाई हेजिटेशन कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें हैं, सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की। 4 महीने से वो धरने पे बैठे हुए हैं, उनको पूछा नहीं गया, सीधा लाठीचार्ज, सीधा पीटना। मैं मानता हूं कि मानजोग अदालत का फैसला है, उसको भी पालना करनी है, क्योंकि इस देश के अंदर अगर कानून व्यवस्था नहीं रहेगी तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार सरकार का उन किसान भाइयों के साथ, मेरी माताओं के साथ, उन बच्चों के साथ रहा, ये उसकी मैं निंदा करता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार FIR जो की हैं उनके ऊपर वो खारिज करे और जल्द से जल्द लोगों को जिनको गिरफ्तार करा है उनको रिहा करे। और जीरा वाला जो पानी वाला मुद्दा है उसका समाधान करना चाहिए सरकार को। सरकार हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती, अभी तक हो जाना चाहिए था। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सरकार अनजान है। वकील साहब, नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट किया कि मुझे गिराने वाले 100 बार गिरे लेकिन मैं नहीं गिरा, इस तरह का ट्वीट कर सिद्धू साहब ने किया, हाँ, सिद्धू साहब के ही ऑफिस से हुआ, सिद्धू साहब के सिद्धू साहब ने किया, सिद्धू साहब की IT से हुआ। वो तो जेल में है, वो तो अब कैसे तो करें? पता नहीं है मेरे को लेकिन सिद्धू उनकी साहब IT ने से ट्वीट हुआ। क्या किया है, पर कोई किसी को, बिल्कुल ये बात सत्य है, कोई किसी को नहीं गिरा सकता। भगवान ना गिराए। हर व्यक्ति को अगर ये लग रहा हो कि मैं किसी को गिरा दूंगा, कोई गिरा दूंगा, कोई किसी को नहीं गिरा सकता। मुकद्दर में लिखा होता है और सत्य हमेशा सामने आता है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति, कोई किसी को गिरा नहीं सकता। और अगर ऐसा ट्वीट उन्होंने लिखा है, मेरे को इसकी जानकारी नहीं। स्वागत करोगे नवजोत सिंह सिद्धू 100 ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ कांग्रेस पार्टी ਵੱਡਾ नहीं, मैं तो कहना राष्ट्रीय प्रधान बन जाए, मैनू की इतराज है। मैं उन्होंने थले काम करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी दे हर प्रोटोकॉल च रहन नूं तैयार है, हर चीज वास्ते तैयार है। मैनू उतार के, मैनू कोई मन्ने ना मन्ने, अगला कहना कि हम तो नहीं माने। कुछ लोगों को आदत होंदी है कि मैं नहीं किसी को मनना, पर राजा वड़िंग प्रधान कल नूं ना रवे ते नवजोत सिंह सिद्धू बन जान, कोई होर बन जाए, मैं उन्होंने मनूंगा। सर पूरी तैयारी है जी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या क्या तैयारियां हो चुकी है? दिशा निर्देश दिए जाएंगे जिला अध्यक्ष।
अरे भाई जिसका निर्देश तो 1 महीने से लगे हुए हैं, आज उसका आंकलन किया जाएगा कि किस प्रकार से यात्रा और कहां से लोग कैसे आ रहे हैं और क्या क्या हमें दिक्कतों का, कठिनाइयों का इस ठंड के मौसम में, धुंध के, फॉग के मौसम में किस प्रकार से हम वो सामना करके यात्रा को सफलपूर्वक कहाँ से बनाएंगे। एंट्री होने वाली है जी? यात्रा शंभू बॉर्डर से आएगी, शंभू बॉर्डर से होती हुई पठानकोट जाएगी। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਇਹ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛੀ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਹੰਡਾਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜੌਬ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ।